नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। अभी हम चाईबासा का मिजाज जानने निकले हैं। इससे पहले टोटो पे थे और अब बाजार के लोगों का क्या मिजाज है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व और इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक स्वस्थ सरकार चुनने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा वोट लोग करें, लोग अपने घर से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लेकिन चाईबासा क्या कहता है? क्या चाईबासा इस बार क्या चाहता है, कैसा चाहिए देश का प्रतिनिधित्व करने वाला? एक बार बाजार देखिए और उसके बाद हम इस बाजार के बाद सीधे यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ आम लोगों से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस बार का मिजाज कैसा है इस चाईबासा का। ऐसे भी कहा गया है कि मिनरल्स का इलाका है, ऐसा इलाका जहां सिर्फ लक्ष्मी बैठती है। लेकिन वैसे इलाके से लोग जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे वह कैसा होगा जनप्रतिनिधि, कैसा चाहिए देश का प्रतिनिधित्व करने वाला और कैसा चाहिए वो नेता जो देश की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधे पर हो। ये तमाम मुद्दे और इस सभी मुद्दों को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं चाईबासा में हैं। चाईबासा में अब बाजार में है और यहाँ के लोगों का क्या मूड है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है जी, ज्यादा दिन है भी नहीं, कुछ ही दिन बचा हुआ है, लेकिन क्या मिजाज है आपके यहाँ के लोगों का? मिजाज अब की बार 400 पार, सबकी मिजाज है वही। और जैसा कि हम लोग के शीर्ष पे मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, आगे भी वही चलेगा। चाईबासा के लोग ठान लिए हैं मोदी जी को फिर से लाना है, गीता कोड़ा को फिर से लाना है। गीता कोड़ा यहाँ से जीत कर जाएगी, एक कमल यहाँ से भी लेके जाएगी दिल्ली। अब की बार 400 पार निश्चित तौर पर। देखिए अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, तमाम वैसे है। लेकिन कोई ऐसा काम बताइए कि मोदी जी ने जो कर दिखाया कि वाकई वो होने वाला नहीं था, लोग सोच भी नहीं पा रहे होने वाला। देखिए जैसे कि 370 वो कभी हटने वाला नहीं था, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार उनकी विचारधारा थी। और राम मंदिर जैसा मुद्दा जो कि 500 साल से लटका हुआ था, वो मोदी जी ने चुटकी बजा के आराम से वहां पे मंदिर बन गया। तो ऐसे ऐसे कई मुद्दे हैं जो मोदी जी उनके नेतृत्व में हुआ है। सही आपने कहा कि देखिए मोदी की गारंटी, और मोदी गारंटी की बात करते हैं और गारंटी में भी मोदी की गारंटी अगर हो तो आप समझिए कि धारा 370 हटा। लोग उस वक्त कह रहे थे कि जब धारा 370 हटेगा तो पूरे देश में आग लगेगी। ऐसा नहीं हुआ, धारा 370 भी हटा, अमन चैन भी है। और उसके बाद रामलला जो 500 वर्षों तक वो एक तंबू में थे, लेकिन रामलला आ गए वापस। जब अपने घर में आए तो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया। लेकिन हमारे साथ और कुछ लोग हैं। सर आपके यहाँ क्या मिजाज है लोग? मिजाज तो देखिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबों से कहूँगा कि अपने अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करें। यह हमारा अधिकार है, हम ही सरकार चुनते हैं, उसमें कहीं भी गलती ना करें। धूप हो बारिश हो, घर से निकले और 100% कोशिश करें मतदान हो और ज़रूर हो। सरकार किसी की भी आए, सरकार हम ही चुननी है, सरकार अच्छी आनी चाहिए। बाकी हमें मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मोदी जी ने वो सब कुछ किया जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, आगे भी वो सब कुछ होगा जो हम लोग सोच नहीं रहे हैं। देश में इनसे अच्छा और इनसे बढ़िया लीडर नहीं मिलेगा भारत को जो पहचान मिली है पूरी विश्व में, पूरे जगत में उनका जो भी जय जयकार हो रहा है, उस सब से हमें सीख लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा काम वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं महंगाई है, सिलेंडर इतना हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग कोई भी मूवी होती है वो जाते हैं थिएटर में देखने, तो 300 रुपया 400 रुपये का तो एक टिकट लेते हैं, 500 रुपये का कॉम्बो पैक लेते हैं, तब तो हमें महंगाई नज़र नहीं आती है। बोलते देश में बेरोजगार है, मुझे दिखाइए एक भी बेरोजगार, कहीं एक बेरोजगार नहीं। आज मेरे दुकान के लिए मुझे स्टाफ चाहिए तो वो स्टाफ नहीं मिलता है। आज सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आप 4 साल 5 साल इंतजार करिएगा तो आपको बेरोजगारी मिलेगा। ये बेरोजगारी नहीं है इस देश में। आप काम करने के चाहे स्टार्टअप के जो मोदी जी ने मंत्र दिया, आज मैं देखता हूँ अपने शहर में
हर जगह स्टार्टअप हो रही है। लोग आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे रूप में, छोटे स्केल में हो, बिजनेस वो कर रहे हैं। उनसे सीखिए, उनसे प्रेरित होइए, मतदान जरूर कीजिए और इस तरह से कीजिए कि वो आप अपने सरकार, अपना भविष्य अपने चुन रहे हो। बस इसी के साथ जय श्री राम। अब आप समझिए, स्टार्टअप इंडिया, बहुत बढ़िया बात इस युवा ने कहा कि वाकई अगर लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है तो इनके पास तो काम करने के लिए ये आदमी खोज रहे हैं, इनको आदमी नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगारी कहाँ। क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के तहत जो युवा हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आविष्कार करें। लोकल फॉर वोकल का नारा देने वाला देश के प्रधानमंत्री ने वाकई युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करा दिया, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करा दिया, 33% आरक्षण दिया। और सुरक्षा की बात करें तो पूरा देश सुरक्षित है। इस बार वोट करना है, मन में कुछ है? जी हाँ, क्या है मन में? वोट तो मोदी जी को ही देना है, मोदी जी को ही जिताएंगे। क्यों मोदी जी ही क्यों? मोदी जी का काम अच्छा है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी सबको बिना भेदभाव के सबके लिए काम करते हैं। क्या क्या मिल रहा है जी, मोदी जी का तरफ से तो हमें अभी फिलहाल राशन कार्ड ही मिला है और कुछ तो नहीं मिला है। राशन मिल रहा है? जी जी, आयुष्मान कार्ड बना है? जी बना है जी, तो मोदी जी का दे। जी जी जी, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी मिला है जी। पहले लकड़ी पे खाना बनता था? जी, बनता था लकड़ी में, अभी सुविधा बहुत हो गया है। देश कैसे बदला वो आप समझिए। बाकी चाईबासा की जनता का मिजाज हम जानने निकले हैं। एक बार कुछ दुकानदार भाई हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम बाजार में हैं तो जाहिर सी बात है कि सर इस बार लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, मन में तो कुछ होगा कि इस बार क्या करना है? क्या मतलब बोलने से आपका सरकार, हम लोग तो बीजेपी को समर्थन करेंगे। हाँ वो ठीक है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री का जो काम है उससे कितना प्रभावित है? हम लोग तो बहुत हद तक प्रभावित है उस काम से। जैसे हम लोग कच्छ में बहुत सा, जैसे जरिए में बहुत काम सुविधा हो गया, हम लोग को ऑनलाइन सुविधा हो गया, बहुत सा सुविधा जो आसानी से काम हमारे बीच में हो रहा है, जो हम लोग बहुत दिक्कतें आती थी वो सब भी सब सॉल्व हो गई है। और ऐसे तो सरकार तो बढ़िया ही है, हम तो नहीं समझते कि इससे बढ़िया कोई चला पाएगी सरकार, जितने बढ़िया लोग इसको मतलब ये लिप कर रहे हैं। ये देश का मामला है। हाँ, देश का मामला है, बस इतने कहना चाहेंगे। सही बात है। एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है और वो सपना है कि 2047 तक विकसित भारत। हाँ, ये तो सपना है और पूरा कर भी पाएंगे, वही सपना है, ठीक है, लेकिन हो पाएगा। लेकिन पब्लिक को भी समर्थन करना पड़ेगा, हर पब्लिक को हम चाहेंगे कि अपना उसके साथ समर्थन में रहे, तब जाके सरकार की चला पाएगा। एक चीज बताइए, विपक्ष में कोई नेता दिखता है क्या? नहीं, विपक्ष में हमारे हिसाब से कोई ऐसा नेता दिखता है जो आप देश को चला सके बोल के। कोई भी ऐसा कोई नेता नहीं आज के टाइम में, हम लोग की नज़र में भी कोई नेता नहीं कि नरेंद्र मोदी से चला सके देश को, जितना अच्छा से मतलब ये डील कर रहे हैं वो पूरा हर मामले में। पूरा देश का लीडर जो है, हर राजनीतिक पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी एक हो गया। हाँ, हो गई है, लेकिन मतलब जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जी सरकार बनी रहे और बीजेपी से ही हम लोग चाहेंगे, उम्मीद जो भी उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी से ही उम्मीद रख रहे हैं। और दूसरा विपक्ष में किसी से ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि कोई कुछ काम कर पाएगा, और जो करेगा वो हमको लगता है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो भी कार्य करेंगे। जो सुरक्षा की बात करें तो कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? तो हम लोग देखें यहाँ पर तो पश्चिमी सिंहभूम हम लोग तो 80% सुरक्षित है हम लोग यहाँ पर तो कोई ऐसे कोई यहाँ पे राम कोई नहीं है। चाईबासा में तो हमारे क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, टाउन क्षेत्र में। सर दुकान का कितना साल? हमारे दुकान के 15 साल हो चुकी है। हाँ। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, उससे पहले 5 साल पहले जो था वो क्या स्थिति था? स्थिति देखिए, बाजार की स्थिति बोलने से पहले इससे बढ़िया घोटाला मामला में तो बाजार की स्थिति थोड़ा ठीक रहता था, लेकिन आज के मामले ठीक है, लेकिन बढ़िया स्तर से चल रहा है हम लोग का, सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। हम लोग बिहार में जैसे था कि पहले की बहुत तरह से डर के कुछ लड़ना पड़ता था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल पूरा हम लोग बिल्ली एकदम लीडर होकर दुकानदारी सब कुछ बढ़िया से कर पाते हैं। यही है मोदी की गारंटी और यही है मोदी सरकार की। अब आप समझिए कि चाईबासा की जनता, व्यापारी और चाईबासा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज से अगर 15 साल 10 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो उस वक्त का समय और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। हम स्वतंत्र होकर दुकानदारी करते थे, लेकिन उससे पहले क्या होता था वो किसी से छिपा नहीं है। अब आप समझिए, एक बार बाजार दिखाते हैं और उसके बाद और कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई
कि देखिए लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व में लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित तो कर ली है। चाईबासा की जनता कहती है हम तो सुरक्षित हैं, पहले से बेहतर है। तक में आपका स्वागत है और चाईबासा बाजार में है। चाईबासा की जनता का मिजाज जानने निकले हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित तो करेंगे ही, लेकिन कैसा चाहिए प्रतिनिधित्व करने वाला देश का नेता, क्योंकि देश का चुनाव है, न तो यह राज्य का चुनाव है और न ही मुखिया और वार्ड का चुनाव है, यह देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में देश का नेता कैसा चाहिए। एक महिलाएं है, दीदी चुनाव आ गया है ना, वोट तो करेंगे ना? हाँ करेंगे, वोट आएगा तो देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, कैसा नेता कैसा चाहिए? अच्छा बढ़िया चाहिए नेता हो क्या, हम लोगों जैसे देश में चैती करे, आगे बढ़े। आप कुछ नरेंद्र मोदी जी कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसा काम उनका याद है जो किए हैं महिलाओं के लिए? बहुत चीज किए हैं, क्या क्या चीज? घर द्वार बनाया, पैसा तो ही गया, मैं चावसा में हम लोग को तो नहीं दिए, मगर उधर बहुत चीज कर दिए, उन्हीं को चलते हुए तो आगे बढ़े हैं सब। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पर भरोसा है। ये कहते हैं कि उनके कारण ही हम आज रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए उनकी योजना का लाभ भले ही इन्होंने नहीं मिला, क्योंकि ये उतने कैपेबल है जो उस योजना का लाभ नहीं ले पाए। लेकिन उज्ज्वला योजना जो देश के प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, उससे पहले शौचालय का निर्माण, ये जब 2014 में जब सरकार आई तो सबसे पहले यही शुरू हुआ था। और उसके बाद आयुष्मान भारत, यानी 5 लाख रुपए तक लोगों का मुफ्त इलाज गरीबों का। हम इस बाजार में अभी फल का मार्केट है, फल के मार्केट से पहले सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2 लोग यहाँ बैठे हुए, हमें लगता है कि लोग, भैया लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है, बोलिए क्या बोल। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया और लोगों को सभी को अपने घर से निकलकर वोट देना चाहिए। वोट देने का हमारा जो अधिकार है उसको पूरा करना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि हम घर में नहीं बैठे रहें, वोट दें और अपनी समझदारी से वोट दें। चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए और देश की ज़रूरत है उसी को दीजिए। मेरा जो मत है वो इस समय देश की ज़रूरत मोदी है। क्या बात है। अब आप समझिए, अपने तो वोट करना है, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। यही है चाईबासा, यही है चाईबासा की जनता और यही लोग हैं जो यहाँ से देश के प्रतिनिधित्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री के पक्ष में अपने तो वोट करेंगे, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। भैया हाँ सर, आपके यहाँ और क्या क्या करवाना है? हाँ हम लोग को भी वोट देना है सर, हम लोग का अधिकार है। वो तो देना है। और क्या चाहिए? देश के प्रधानमंत्री कैसा है आपके? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है हम लोग का। क्या क्या काम किए हैं? बहुत सा काम किए हैं, हम लोग का घर बनाने के पैसे दिए हैं, टॉयलेट के दिए हैं, नल लगवा दिए हैं, गैस चूल्हा दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, बहुत कुछ काम किए हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो मोदी जी ने काम किया है और जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को जो बढ़ावा दिया और जो सब सारे विश्व में अपना जो एक वर्चस्व कायम किया और उनको एक सम्मान भी मिला है, तो मोदी जी जो है अभी खाली भारत की जरूरत नहीं, पूरे विश्व की जरूरत है। क्योंकि विश्व में अभी वो समय नहीं रहा कि एक देश दूसरे देश से युद्ध करे, ठीक है। इसमें मोदी जी ने बहुत सहयोग दिया है, लोगों को समझाया, विश्व में भी लोगों को समझाया कि अभी ये जो समय है ये आपसी सहयोग का है और प्रोग्रेस करने का है। जहाँ तक हम बुलेट ट्रेन की बात करें, इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन मोदी जी लाने वाले हैं और मैं चाहता हूँ, सभी से मेरा आह्वान है कि इस समय देश की जरूरत मोदी है। मोदी जी को प्रचंड मतों से बहुमत दीजिए और बीजेपी को 400 सीट के पार ले जाइए। धन्यवाद। अब आप समझिए, यही है चाईबासा की जनता के। हम इससे पहले भी कह रहे थे कि वोट तो करना है, लेकिन वोट करने से पहले लोग एक दूसरे से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार का जो वोटिंग परसेंटेज था वो हालांकि पहले बार कम रहा, दूसरी बार कुछ बढ़ा है और तीसरा और चौथे चरण का मतदान चाईबासा में यानी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में है। झारखंड के 4 लोकसभा सीट पे चौथे चरण में मतदान होना है, जो झारखंड का पहला चरण होगा। भले ही देश का चौथा है, लेकिन झारखंड का ये पहला चरण होगा, जिसको लेकर लोग एक दूसरे से, एक बार हम कुछ और लोग हैं इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और देश का नेता कैसा दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है, जो है सामने में दिख रहा है। और क्या प्रधानमंत्री का नाम सुने हैं? क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी है। कैसा काम कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं। कुछ याद है जो काम किए हैं? एगो दूगो बताइए। काम मतलब देखिए यहाँ पर तो कुछ दिखा नहीं, बाकी जगह दिख रहा है सर।
देश के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, देश के लिए तो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को दिख नहीं रहा सर। देखिए, ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में देश का मिजाज और चाईबासा का क्या मिजाज है वो हम जानने निकले हैं। एक बार भैया, आप यहीं के हैं? उड़ीसा के बहुत दूर से हैं? उड़ीसा से। वो तो वहाँ भी तो चुनाव है देश का। चलिए, तो वहाँ भी देश का चुनाव चल रहा है। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो अच्छा लगता है, सेंटर में तो आना चाहिए प्रधानमंत्री। आना चाहिए। कुछ ऐसा काम उनको आपको याद है? सब तो विकास का देश के लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना, विकास कर रहे हैं देश के लिए। जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। युवा के लिए अच्छा है, देश सुरक्षित है। सुरक्षित। अब आप समझिए कि देश का चुनाव है और जाहिर सी बात है कि देश के चुनाव में हम देश की बात करते हैं। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और जो यहाँ का भूभाग है, इसके बाद उड़ीसा आपको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, हम पहले भी हमने कहा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो यानी उस इलाके में एक बार बाजार को देख लीजिए। और हम बाजार में गए और बाजार में आने का मेरा मतलब सीधे तौर पर यह है कि यहाँ के लोगों की इस बच्चे से बात करते हैं। वोट तभी करने लायक नहीं है तुम? अभी तो 16 साल चल रहा है हमारा, 2 साल बाद देना है। पापा ये लोग घर में बात करते हैं? ये वोट का तो बात करते हैं। क्या करते हैं? कि सरकार को वोट देंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, अच्छा काम होगा, अच्छा सरकार अच्छा काम। यहाँ का सरकार तो वो डेंजर है, ये सबको पता चल ही रहा है। बाजार का मिजाज और चाईबासा का लोग क्या चाहते हैं इस बार के इस लोकतंत्र के महापर्व में, वो हम जानने निकले हैं। हम कुछ लोग बैठे हुए, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे वो चलिए आपसे ही बात करते हैं। चुनाव है हम की बार, खड़ा हो जाइए। चुनाव है ना, वोट करना है? हाँ, करना है। हाँ, वोट पहली बार करोगे? हाँ जी हाँ। कैसा चाहिए नेता? जैसा बीजेपी मोदी जय। मोदी से ठीक है, लेकिन मोदी में क्या खासियत है? युवा क्या सोचते हैं मोदी जी को, किस तरीके से देखते हैं? पहले जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तभी कोई बच्चा जानता नहीं था मोदी कौन है। अभी तो सब जानते, बच्चे से बूढ़ा। बहुत कुछ किया है वो मोदी तो। कैसे? जैसे कुछ नाम बता दीजिए। पहले जितना गवर्नमेंट कॉलेज था अभी उससे ज़्यादा है। फिर हॉस्पिटल में भी ज़्यादा बन गया है, सब फैसिलिटी हो गया है, और भी बहुत कुछ किए। ये कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, हम लोग जब बच्चे थे तो नाम लोग नहीं जानता था। अब जान रहे हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जब 10 साल पहले 2014 में आए, उस वक्त से नाम चाहते हैं। यानी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ एजुकेशन भी ठीक ठाक है, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर वो भी सब कुछ ठीक है। सर, नेता ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब कि कोई चीज़ है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट करे। जैसे सबसे पहले चाहिए बिजली है, पानी है, उस समस्या से निदान दिलाए, और कोई भी समस्या हो उसको प्रॉपर वेज में बताए। बस यही चाहते हैं सर। सही आपने कहा। देश का चुनाव है, देश का नेतृत्व करने वाला कैसा हो? देश का नेतृत्व करने वाला कि हम लोग जो सोच रहे हैं उसको वो सोच पता चल जाए सर, उस अनुसार करे। कौन है वो तो मोदी जी है सर। हाँ, हम तो खुद बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में ऐसा स्थिति था कि अगर 30 किलोमीटर जाना है तो 2.5 घंटा लगता था। आज के समय में है कि ड्राइवर बोलता है कि भैया 30 मिनट में हम पहुंचा दें, तो 30 मिनट में ही पहुंचाता है, हो सकता है उससे पहले पहुंचा दें। तो वो चीज़ तो काम हुआ है, वो परिवर्तन दिखा है सर, एकदम दिखा है। अब आप समझिए, ये बिहार के रहने वाले हैं और देश का चुनाव है, और जाहिर हमने पहले भी कहा, उड़ीसा के लोगों से भी हमने बात की थी। तो देश का नेतृत्व करने वाला नेता कैसा हो, वो नरेंद्र मोदी जैसा हो। बिहार के कहाँ रहने वाले? बिहार के सर, हम लोग का गांव हो गया गोपालगंज जिला। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा काम आप बताइए। काम तो बहुत ज्यादा उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा काम जो आपको छू गया। सर, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, ठीक है ना, सबसे पहला काम नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सड़क का जो विकास हुआ है सबसे अच्छा हुआ सर, सबसे अच्छा सड़क का विकास हुआ कहीं भी। जो हम लोग देखते थे, हम जमशेदपुर भी आते थे, कोई रूट में जाने में 2 घंटा लगता था, वहाँ अभी कि हम आराम से एक सोच सकते हैं कि आधा घंटा या 40 मिनट में हम पहुँच सकते हैं। इससे पहले वो चीज़ नहीं था। सही बात है, सड़क का जाल तो बिछा ही, और बीजेपी का ये ड्रीम भी रहता है
कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनका भी ये ड्रीम यही था कि सबसे पहले सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये 3 चीज मूलभूत सुविधा। लेकिन मोदी जी का कौन काम जो आपको छू गया, ये सवाल था मेरा। मोदी जी का तो सर अभी हमको वही याद है, ठीक है, अभी उसके आगे हम नहीं बता पाएंगे। राम मंदिर? नहीं, राम मंदिर तो है ही सर, राम मंदिर है सर। वो तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज है कि जो चीज वो बोले हैं, और राम मंदिर मतलब समय से पूर्ण वो किए भी है सर, वो चीज किए है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का। अब आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता है। क्या इससे पहले जो कहता था वो करता था? आप खुद आकलन कीजिएगा। लेकिन और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि चले भैया, गाड़ी बना रहे हैं। वोट तो जरूर करेंगे भैया, वोट तो नागरिक का अधिकार है। सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको मतलब वोट देना चाहिए, लेकिन सबको हम ये मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का देश को एक अच्छा मतलब बनाने के लिए एक अच्छा आदमी चाहिए, जो हम अपना तरफ से क्या देश का तरफ से मैं सबका तरफ से बोला हूँ, जैसे मोदी जी है, उनको इस टाइप का हम लोग को एक नेता चाहिए। और मोदी जी को एक रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग मध्यम श्रेणी का जो आदमी है, वो एम्प्लॉय है, जो टैक्स देते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे गरीब के लिए लोग को तो सब कुछ फ्री राशन इस मिल जाता है, बड़ा लोग, हाँ, जो गरीब मध्यम श्रेणी का जो आदमी है, जो टैक्स देता है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ये मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।